दोस्ती पर भारी ट्रंप का एक्शन। ट्रंप ने भारत पर लगाया नया टैरिफ। टैरिफ से भारत में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मोदी ट्रंप की दोस्ती प्रेमचंद की उस कहानी की तरह है जिसमें दो दोस्त होते हैं, एक का नाम जुम्मन और दूसरे का नाम अलगू चौधरी। लेकिन जुम्मन के खिलाफ जब अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया तो जुम्मन का कलेजा फट गया, क्योंकि जुम्मन मियां को लगता था कि खाला के खिलाफ फैसला अलगू हमारे पक्ष में करेगा। लेकिन अलगू जब सरपंच बना तो फैसला वो सुनाया जो सही था। ठीक यही कहानी मोदी और ट्रंप पर भी लागू होती है। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। आपको याद होगा, अमेरिका भारत की दोस्ती परवान चढ़ रही थी और जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो भारत के खबरनवीस और खुद भारत सरकार ऐसे डींगे हाँक रही थी मानो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। मीडिया मोदी ट्रंप दोस्ती को सातवें आसमान पर ले गया। लेकिन जब ट्रंप ने मुंह खोला तो भारत और मोदी की आंखें फटी की फटी रह गई। और अब ट्रंप वो कर रही हैं जिसकी उम्मीद ना ही भारत को थी ना ही मोदी को। ये पहली बार हो रहा है कि भारत किसी विदेशी देश से जलील हो रहा है और भारत की मीडिया और मोदी दोनों चुप है, मानो सांप सूंघ गया हो। और अब एक पर एक अमेरिका भारत को जलील कर रहा है और मोदी सरकार चुपचाप ट्रंप के आदेश का पालन कर रही है। अब इसी कड़ी में ट्रंप टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे भारत में हलचल है और भारतीय जनता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मतलब ये कि ट्रंप सरकार तेल पर टैरिफ बढ़ाने वाली है और जैसे ही ये होगा भारत में हाहाकार मच जाएगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा कर दी कि वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। ये फैसला अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक तनाव के चलते लिया गया है। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और हमारी तरफ से समर्थित स्वतंत्रताओं के प्रति बहुत दुश्मनी रखता है। इसीलिए कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदता है उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। अब जब से ये खबर आई, भारत समेत कई देशों में हलचल है और इसको लेकर भारत में भी चर्चा हो रही है। जानकार कह रही हैं कि ट्रंप प्रशासन पहले से ही वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। मादुरो की सरकार को ट्रंप ने मान्यता नहीं दी। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि वेनेजुएला ने अमेरिका में अपराधियों को भेजा है, जिनमें ट्रेन डे अरागुआ गिरोह भी शामिल है। इसे अमेरिकी सरकार ने विदेशी आतंकवादी संगठन को आतंकी घोषित कर रखा है। इन सब वजह से ट्रंप वेनेजुएला को आर्थिक रूप से कमजोर भी करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह के दांव खेल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की चाल से क्या असर पड़ने वाला है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करता है। वेनेजुएला से भारत के तेल आयात के आंकड़े 2023-24 में भारत ने प्रतिदिन इतने बैरल तेल मंगाए। 2023 में भारत ने 1,91,600 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,27,000 बैरल प्रतिदिन, आईओसी ने 37,000 बैरल प्रतिदिन, मित्तल एनर्जी 28,000 बैरल प्रतिदिन। भारत वेनेजुएला से कुल तेल निर्यात का 50% खरीदता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाया है और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रतिबंध लगाया दूसरे देश पर और असर होगा भारत पर, क्योंकि भारत को तेल की जरूरत है और अगर नहीं खरीदेंगे तो क्या हाल होगा आप जानते ही हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले व्यापार पर 25% अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है। ये वैसे ही है जैसे रूस से तेल भारत खरीद रहा था तो ट्रंप ने रोक लगा दी और आखिरकार मजबूर होकर भारतीय कंपनियों को पीछे हटना पड़ा। अब नए दांव से भारत की तकलीफें बढ़ने वाली हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर भारत का क्या बयान आता है और भारत कैसे अपने नुकसान की भरपाई करता है। लेकिन ट्रंप ने मोदी को जोर का झटका धीरे से दिया है और इस चोट से मोदी दर्द से करहा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं।